करके कब आएंगी वहाँ गाना शूट के लिए गए अकेले थे और 40-40 लड़कियां मुझे अपने तरफ खींच रही थी और ये अपने तरफ खींच रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी, आने वाले जनरेशन हम लोगों को जानता है, बढ़िया से पहचानता है। बहुत खुशी होता है कि लोग हम लोगों को जानते हैं। कहीं देखते हैं अमरनाथ भैया यही वीडियो हुआ बनाते हैं, हमको सिखाया है। अच्छा, इस लाइन में हम लोग हैं भैया, धीरे धीरे तो मान लीजिए करना पड़ेगा। और अभी के समय में भैया जैसे हमारा सिस्टम 3 दिन चला था, हमारे महादेव भाई का रात में ऐसे फ़ोन आता है हेलो, उसके बाद मंदिर में जाते हैं, शादी वगैरह भाई कर लिया है खूब अच्छे से। भविष्य में बेटी के लिए कुछ करेंगे, नहीं तो फिर पैदा करने से ही नहीं चलना है ना। अभी बेटी के लिए और परिवार के लिए, प्रिया के लिए बहुत कुछ करना है। नमस्कार, अभी मैं संत कबीरनगर ज़िले में हूँ और बता दें आपसे कि आए दिन जो है हम लोग आते रहते हैं और कमेंट लोग करते रहते हैं कि भाई कम से कम अमरनाथ जी का एक बार इंटरव्यू लिया जाए, क्या जीवन में हो रहा है। बहुत से इनके रील लगातार वायरल होते रहते हैं, तो दर्शकों का है कि कम से कम हम लोग एक इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि भाई ये रोज़ लोग मतलब दिखाए अपना कुछ सिस्टम है। तो भैया पर स्वागत आप लोगों का है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भैया के न्यूज़ चैनल में। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनके चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्या कहिएगा आप? तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बड़े भैया के यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और काफ़ी दिन बाद भैया आए हमारे घर पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 1 साल 3 महीना समथिंग कुछ समय है जब पहली बार शादी हुई थी। फेसबुकिया प्यार हुआ था तभी हम लोग, इंस्टाग्राम वाला, तभी हम लोग तुरंत आए थे और इंटरव्यू हुआ था। इतना वर्षा उस दिन हो रहा था, क्या बता, लेकिन ये हुआ नहीं। आज इंटरव्यू ले करके ही हम जाएंगे। तो भैया अभी क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? अभी देखिए तो भैया इतने दिन में बहुत कुछ बदलाव आया। तब हमारे थे 4 लाख सब्सक्राइबर, अभी के समय में 3 मिलियन 30 लाख हैं सब्सक्राइबर, मतलब 33 लाख 34 लाख सब्सक्राइबर हो गए अभी के समय में। और पब्लिक का इतना प्यार मिला। प्रिया के चैनल पर एक नया चैनल खोला था, उसका भी 1 मिलियन होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा 10-15 दिन में। प्रिया जी, अब तो आप बहुत बढ़िया बोलती हैं। शुरू में हम आए थे तब तो डर डर के बोल रही थी आप। हाँ, अब बोल लेती हूँ भैया। कैसे संभव हो पाया आपका ये सब? हमारे आप लोग भी जाइए, बधाई दीजिए भाई को खूब अच्छे से, और बाकी खूब अच्छे से शादी ब्याह हो गया। दोनों लोग साथ में बहुत अच्छे से हैं अभी जी। तो ये जो बाबू आया है ये भी क्या इंस्टाग्राम में वाला है, कैसे क्या? नहीं, बाबू जो है अपना, वो तो मेहनत का दम है। साल भर हो गया, भगवान का दिया हुआ अब सब कुछ है। वह घर अच्छा खासा घर है, 2 मंजिला का घर बनवाया हूँ, गाड़ी घोड़ा मोबाइल, अच्छी पत्नी, मम्मी पापा, सब कुछ है अब पास में। अब किसी चीज़ का चाह नहीं है, बस एक चीज़ का चाह है कि विष्णु भाई निकल जाए, ये इसी चीज़ का चाह है। और क्योंकि ये बात महादेव ने भी कहा है, हम लोग गए थे आज, कि शादी तो हो गया लेकिन कहीं कमी जो है कमी तो भैया हमेशा, जब तक मान लीजिए आ ना जाए। अब भाभी तो आ नहीं सकती हैं इस दुनिया में, बस उनके आत्मा को हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी जो विष्णु भाई का है वो तो कोशिश करेंगे हमेशा कि भाई बाहर आ जाए। महादेव जी के शादी में आपका मैं वीडियो देखा था, बहुत मतलब आप लोग इतना तैयार हो जाते हैं, लगता नहीं है कि अभी 1 साल शादी वादी हुए हो गया है। हाँ, 1 साल 2-3 महीना हो गया जी। और शादी में क्या क्या मतलब आपने किया वहाँ, कुछ डांस वांस कुछ? नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं था भैया। पता चला हम लोग खुद जब वहाँ पर मतलब जाते जाते हम लोगों को लेट हो गया। जैसे जानते ही हैं औरतों का सफराई 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो इनका उस दिन ज़्यादा लग गया था। तो वहाँ जाते जाते मतलब शादी वादी बाकायदे हो पहुँचा था, मतलब कुछ रस्में बाकी थी, जो कि फेरा वरा लगाने वाला, सिंदूर दान बाकी था, यही सब सिस्टम बाकी था। तब तक हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो बाकायदे शादी भी देख लिए और वीडियो बनाए, उसके बाद फिर आए सब लोग। इन्होंने एक बात कहा कि बहुत समय लगता है आप लोगों को तैयार करने में, क्या कहिएगा? हाँ भैया, बहुत टाइम लगता है। यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ लगाएंगे, ये सब करेंगे तो समय नहीं लगेगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग या जो भी मतलब महिलाएं हैं अगर तैयार ना हो तो आखिर में भैया, जब आकर्षण ही उनका एक श्रृंगार कहा जाता है, तो आखिर में कैसे होगा? हकीकत है भैया। हाँ, सही बात। आप फिर बहुत कम बोल रहे हैं आज भी। नहीं भैया, हम सही बोले थी ना। अच्छा, अभी क्या लड़का है कि लड़की? जो बेटी है, भगवान से प्रार्थना किए थे। 1 जनवरी में प्रिया प्रेग्नेंट थी, तभी भगवान जी से प्रार्थना किए थे कि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर्म किए हैं तो पहले हमारे घर बेटी ही देना, क्योंकि मेरे घर बेटे हम जानते ही 11 बेटे हो गए, अभी एक पैदा हुआ है और भी 11 लड़के हो गए। तो भैया के जैसे बड़े पापा के लड़के हैं तो सबके 3 बेटे 4 बेटे ऐसे ऐसे करके हैं। और घर में
कोई बेटी नहीं थी कि सबको राखी बांधे, तो एक बेटी आ गई, उनकी बहन आ गई, सब लोग बहुत खुश रहते हैं। यहाँ से जाती उस वाले पुराने वाले घर पर तो सब लोग ले लेके खिलाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं जैसे बहुत से परिवार में होता है कि 6-7 बेटियां हो जाती हैं और तब जाकर एक लड़का होता है, तो उस मतलब परिवार में कहीं ना कहीं होता है कि मतलब इतना शादी करना समस्याएं झेलना पड़ता है परिवार को। नहीं देखिए भैया, भगवान अगर पैदा किया है तो उसका जोड़ा भी बना के भेजता है। दुख सुख से सबका शादी विवाह होता है, ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उन्हीं का होता है, जो गरीब है उनका नहीं होता, सबका होता है। वक्त के हिसाब से सबका हो जाता है, भगवान सब कुछ बना के भेजता है। अच्छा प्रिया जी, आप घर और वाले क्या हाल, सब बढ़िया उन लोगों का है? हाँ एकदम बढ़िया है, बातचीत होती सब कुछ होता है, बात होती। कुछ कहते होते नहीं अब कि 1 साल हो गया, कभी घर आना आना? जाती हूँ भैया, जैसे जब काम उम नहीं रहता तो हम लोग जाते हैं ना जी। उधर तो हम जानते, उधर बहुत बार मतलब 3-4 बार लगातार गए थे। प्रिया का तबीयत खराब हुआ था तब भी गए थे। अभी के समय में थोड़ा जब से बेटी पैदा हुई है, इधर उधर लेके जाते नहीं कि तबीयत खराब हो जाए। फिलहाल घर भी बन रहा है तो इसलिए इधर उधर हम लोग नहीं जाते हैं। यही सब वो थोड़ा सा बता दीजिए, वो इंस्टाग्राम वाला अचानक थोड़ा सा कैसे हो गया था? जैसे भैया उसमें हुआ था हाय, हम लोग गए थे वैष्णो माता का दर्शन करने, विष्णु भाई और बाकी गंजी भाई था, हम थे, 2-4 लड़के ऐसे थे। तो हम लोग गए थे बकायदे, वहाँ से आ रहे थे तो इनका मैसेज आता हाय। तो इधर से हम मतलब गाड़ी में बैठे बैठे खाली थे तो हेलो का मैसेज किए, तो यहाँ से रिप्लाई आया मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बोला कि किस पे आया था? इंस्टाग्राम पर। हाँ अभी भी शायद वैसे मैसेज पड़ा होगा, वो डिलीट नहीं किए हैं। हाँ तो फिर ये बोली आपसे हम शादी करेंगे। मैं बोला कि ऐसे बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं लड़कियाँ बोली हमको शादी करने के लिए, तो हमको भरोसा नहीं हुआ। तो वीडियो कॉल की, अपने मम्मी को दिखाई, इनकी मम्मी पूछी बहुत सच में शादी करवा, तो हम बोल दिए हाँ। तो फिर विष्णु भाई से बताया ऐसा सिस्टम है, तो इनके पिताजी से बात किया। उसके बाद गए हम लोग 12 बजे रात में, हमारी बारात निकली। मालती भाभी रो रही थी कि सब हमको नहीं लेके जा रहे थे। हम लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं हम लोग जाएंगे वहाँ पिटाइया ना हो जाए हम लोगों का बढ़िया। अच्छा, ये भी डर था आप लोगों हाँ को? तो डर तो था भैया। 21 लोग गए थे, पापा थे हमारे और बड़े भैया थे, ऐसे करके सब लोग गए थे 21 लोग। और नन्हे ओझा भी थे उसमें जो कि भैया थे, और राहुल चौरसिया थे। सब लोग गए थे बकायदे वहाँ दे एससी घाट पर। हम लोग नहाए, वहाँ से फिर नहा के कपड़ा वपड़ा पहने और दाढ़ी बनवा लिए थे हम। इतना ख़राब लग रहा था हमारा चेहरा, हम जब शीशा में देखते तो अपना मुँह इतना बुरा लगता था, मन करता था बोल दूँ बाद में शादी करेंगे। फिर जाके गया वहाँ पर शादी हुआ। उसके बाद शादी करने के बाद हम लोग लेके दिन में चले आए, मंदिर में जाके शादी वादी हुआ, लेके चले आए। प्रिया जी, आपने जब हाय बोला तो क्यों हाय बोला था, बताइए हमें उसके बारे में। मन में क्या चल रहा था आपके? अरे भैया बताइए, क्या बताइए? बताओ जो सच्चाई है। ये मालती भाभी से मतलब बात जैसे करने के लिए नहीं होते फैन उनके, तो बातचीत करने के लिए ये हमारे पास मैसेज कर रही थी। अच्छा। तो उनसे बात करते करते सेटिंग हो गया हमसे। तो जिससे मतलब आपने हाय बोला तो फिर जब रिप्लाई आना शुरू हुआ तो कैसा उसमें लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। अरे इतना बड़ मन हो कि हमके रिप्लाई दे देना। अच्छा भैया, कहाँ से हम लोग बड़े दिखते हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ वैसे रहते हैं, हम इंसान जैसे हैं, गरीब इंसान हम लोग भी हैं, वैसे रहते हैं हमेशा। मतलब गरीबी क्या आप बहुत जानते हैं? बखूबी जानते हैं भैया, गरीब भैया हैं उसमें, गरीबी जानेंगे क्या, गरीब इंसान। आपने मम्मी से तो दिखा दिया वीडियो कॉल करके? हाँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी से हर बात शेयर करती थी, हर बात। हाँ तो मम्मी ने क्या कहा उस समय, तुरंत क्या कहा? मम्मी इनसे बात की, बोली बाबू शादी करवा सही में हमरे बिटिया से, तब बोले हाँ। पापा इनके मतलब नाराज थे, और शायद आज भी हैं नाराज। एक कहीं ना कहीं देखा जाए बेटी के लिए पिता का घर तो भाई घर होता है। पिता नाराज हैं तो 1 साल लगभग 3 महीना हमारा भाई इंटरव्यू पहले हुआ था, तब से मतलब कभी प्रयास किया अपने पापा से मतलब मनाने के लिए? नहीं, आते हैं पापा यहाँ पर, आते होते हैं बकायदे। बेटी जब पैदा हुई थी तब भी आए थे, प्रिया के यूनिवर्सिटी में मतलब बर्थडे था ना, बर्थडे में भी आए थे, और भी आए हैं 2-4 बार। मम्मी आई हैं, इनकी छोटी बहन आई अभी के समय में, उनका भी एक चैनल है रिया सरोज के नाम से, वो भी वीडियो बनाती हैं। तो 1 लाख से ऊपर उनका भी सब्सक्राइबर हो गए, 1,08,08,000। अरे बहुत जल्दी 3-4 महीना में 1 लाख से ऊपर हो गए हैं।
हाँ, जब आप लोग हैं फिर क्या दिक्कत है। अरे सबसे बड़ी बात है वो प्रिया की बहन है। जी जी। हाँ, और पब्लिक इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया तो भी होना तो होना ही है भाई। जी जी जी। वही चीज़ है। तो जिससे मतलब मम्मी से कहिए ना कि पापा को एक बार मना लें, फिर कोई से वगैरह ना रहे आप लोगों का। बातचीत होता है, मतलब जैसे वो इसलिए नाराज थे क्योंकि इतना दूर उनके मतलब उनके मर्जी से हम शादी कर रहे थे इसलिए। अच्छा, इतनी मतलब दूरी के नाते। हाँ भाई 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बहुत दूर है हमारे यहाँ से। एक बार जाते हैं हम लोग तो पता चलता है कि हाँ कहीं गए हैं। जी जी। हाँ, प्रिया जी जैसे कि सोची नहीं आपकी मतलब चलो ठीक है शादी तो मतलब आपने करेंगे, लेकिन पता नहीं घर कैसा है, परिवार कैसा, कुछ सोचा आपने उस समय? तब के समय में यही जुनून था कि हाँ मड़इयों में भी रह लेंगे। हाँ भैया, हमको ये बात है, हमको कच्चा मिट्टी वाला घर हमको बड़ा पसंद है। हाँ। हम बोले थे घर चाहे जैसा रहेगा हम रह लेंगे। जिससे आप रील नहीं बनाई थी, हम लोग जब उस समय आए तो महादेव भाई साहब जो अमरनाथ जी हैं बिल्कुल बॉडी वाडी सब जा करके ऊपर, तो मतलब कैसे आप उसको मतलब जिसे ये कहते हैं ये हमारे बगल खड़ा हो, ये कैसा उसमें लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था। हाँ। कभी सोचा नहीं आपने कि मतलब मना कर दें ऐसा कुछ? नहीं, हम बोले थे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। शादी से पहले भी हम प्रिया से बोले थे कि हम सोशल मीडिया पर हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो हमारा यही लाइफ है। शादी से पहले बताए थे कि वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ प्रिया? अच्छा, बोले थे। हाँ, और आज भी हम लोगों का ऐसा इंस्टाग्राम पर मैसेज पड़ा है। जितना बातचीत किए थे सब अभी तक है, उसमें कोई वो डिलीट क्योंकि आप लोगों को देख करके और भी जो लड़कियां हैं वो शादी कर लेंगी जान के नहीं, बिना मम्मी पापा के मर्जी से शादी ना करें, ये तो गलत है भाई। हम कहीं ना कहीं हम भी गलत किए हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं, पर प्रिया और मम्मी और बाकी रिश्तेदार भी साथ थे, ऐसा नहीं है। बस पापा थोड़ा नाराज़ थे, बाकी सब लोग तैयार थे। हमारे घर के भी लोग तैयार थे, बखूबी रिश्तेदारी में के तैयार थे। फ़ोटो प्रिया का भेजे थे, सब लोग देखे थे। हमारा कोई मतलब भाग भूग के शादी नहीं की है, हम लोग बाकायदे शादी की है खूब अच्छे से। यही है कि प्रिया का थोड़ा इंतज़ार की होती तो हम लोग बाकायदे बारात लेके गए होते, तब शादी किए होते। ये बात जो है इंतजार करने वाली, मतलब जैसे ये आपने कहा नहीं ठीक है 2 दिन बाद आते हैं भाई, क्योंकि आप बता रहे हैं वैष्णो माँ दर्शन के लिए गए थे, तो क्या माता जी ने कृपा कर दिया कि जाइए प्रिया जी आपके लिए बैठी हैं? माता रानी का ही कृपा हम मानेंगे। जब से प्रिया मेरे ज़िंदगी में आई बहुत कुछ डेवलप्ड हुआ, और यहाँ पर बहुत कुछ किए हम। समझ लीजिए 4-5 लाख सब्सक्राइबर से आज 34-35 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो प्रिया का और मम्मी का और पब्लिक का सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं मम्मी और प्रिया बहुत सपोर्ट करती हैं, और हम जिस तरीके से काम करना चाहते हैं प्रिया उस तरीके से काम करती है। मेरे जितना भी मेरा काम रहता है उसमें हर एक चीज़ में हाथ बटाती है। जी जी। हाँ। और जैसे कभी आप लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग सेल्फी वेल्फी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल भैया, सेल्फी का बस इसको अगर लेके चले जाएं तो हमको छोड़ देते हैं, इसको खींच ले जाते हैं। क्या बात लड़कियां है, बताइए भाई। अब लड़कियों में हम तो जाएंगे नहीं। हाँ ऐसा सिस्टम। अच्छा, लड़कियां को पकड़ लेती हैं? हाँ, ये पकड़ के खींच ले जाते हैं। ऐसे एक बार हम लोग के साथ हुआ था, शूट पर हम लोग गए थे, गांव में शूट था, वहां पर वीडियो शूट कर रहे थे। 40 लोग आ रहे थे, लड़कियां गांव के पूरा लड़कियां आ गई थी, इसमें वीडियो होगा भैया। तो क्या वो लोग कह रहे थे आपसे? सब फोटो तो 1.5 घंटा तक इसको खाली वहाँ पर लोग हमारे घर चली हमारे साथ मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचाई, वीडियो भी बुलवाई, और फिर हमारे घर चली ऐसे करता। रियल बता रहे हैं। एक बात आपने कहा कि कोई भी लड़की या लड़का बिना मतलब पेरेंट्स के, माता पिता के बिना आज्ञा की शादी ना करे, लेकिन ये जब करना होता है उस समय तो लोग नहीं सोचते हैं, बाद में कहते हैं ऐसा मत कीजिए। नहीं भैया, सोचते सब लोग हैं, पर उस समय जो वो जुनून रहता है और कंडीशन रहता है ना, तो उस सीजन में मतलब उस समय लोग बोलते हैं कि हाँ करना, उसके लिए कुछ भी कर देंगे, ऐसा सिस्टम रहता है। ऐसा बोल रहे हैं भैया, जैसे जो लड़कियां हमारी तरफ शादी करना चाहती है, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैं इनसे शादी को इनकी तरह हर कोई नहीं मिल जाएगा। हाँ बस भैया, यही बात है। हाँ भैया देखिए, हम तो कहते हैं कि प्रिया बोले हमारी तरह हर कोई नहीं मिल जाएगा, प्रिया के भी तरह हर कोई नहीं रहता है। लोगों का दिमाग पता नहीं कैसा रहता है कि थोड़ा पैसा देखें, थोड़ा रुतबा बढ़ा तो लोगों को अंदर घमंड आ जाता है। हम रियल बताएं तो हमारी बीवी 1 रुपये से मतलब नहीं रखती है, पैसे के मामले में 1 रुपये से मतलब नहीं। हकीकत जो सच्चाई वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, 1 रुपये से नहीं। जो उसको खाने के लिए दिया जाए, कपड़ा लत्ता, ये सब उसको पसंद है। बस इतना जान लिए 60 से 70 हज़ार इसका मेकअप में, कपड़ा लत्ता में जाता है।
और पैसे से मतलब नहीं रखती। महीने का बात बता रहा हूँ। एक बार जब शॉपिंग करने जाती है 10,000 12,000 से नीचे करवे नहीं करती है। तो उससे और ज़्यादा क्या चाहिए उनको? अरे जैसे कि पैसा कितना आया, क्या हुआ, हमको दो, ये सब सिस्टम उसके अंदर नहीं है। बस उसको खाने पीने से यही सबसे मतलब है। और 60-70 रुपया कहाँ लगा देती हैं आप? अपने लिए और बेटी के लिए और मम्मी के जब से बेटी पैदा हुई हम जानते हैं 1.5 लाख का तो सामान बेटी के लिए खरीद के रख दी होगी। हाँ हकीकत बता रहे भैया। उसका 21-22 हज़ार रुपये महीने का खाली खर्चा आता है। बेटी का पैम्पस और दूध, इस सब चीज़ों में, कपड़ा वपड़ा छोड़ दीजिए, खाली पैम्पस और दूध में 21-22 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और बढ़िया दूध भी पिलाते हैं। डॉक्टर ऐसा दवा दे दिया था कि अब कुछ कारणवश दूध नहीं होता प्रिया को, और इसी की वजह से दूध फिर दुकान से आता है, बढ़िया दूध आता है, कंपनी का है, महंगा से महंगा। मतलब हमें लग रहा है कि जितना सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उतना नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा आप लोग खुद करते हैं प्रिया के ऊपर। अब बका दे प्रिया के ऊपर तो भैया हमारा कोई खर्चा नहीं। हम गुटखा सिगरेट बीड़ी ये सब के कोई नशा नहीं हमारा। जो कमाते हैं परिवार में रहता है, चाहे मम्मी के पास रहे चाहे प्रिया के पास रहे। प्रिया पैसा से मतलब इसको है नहीं, वही खाने पीने से। अब 600 रुपये 2 दिन में 3 दिन में इसका चॉकलेट वगैरह का आता है, और बाकी जो चॉकलेट हाँ, 1,000-1,200 का मीशो का सामान आता है। रुके आप चॉकलेट की बात कर दिया। अभी वो बक्सा खोल देगी तो कम से कम इतना मिलेगा आपको। सही बता रहे हैं भैया। क्यों खाती हैं चॉकलेट आप? हमको अच्छा लगता है। अभी 2 दांत उखड़वा चुके हैं, अभी तीसरा उखड़वा है प्रिया का। देख लीजिए भैया, छोटे बच्चे खाते हैं, लेकिन अमरनाथ भाई ने साफ साफ बता दिया कि प्रिया जी चॉकलेट आज भी खाती हैं, और दांत 2 उखड़वा दिया गया। हाँ, ऐसा क्यों करती भाई आप बताइए? छोटी बच्ची ही है, कसम से बता रहे हैं। हम छोटे बच्चे हैं भैया, हमको चॉकलेट इतना पसंद है क्या बताऊं। रात दिन चॉकलेट मिल जाए, हमको खाना मिले या ना मिले। तो कल जब बाबू मांगेगा वो खाएगा, डॉक्टर बोलेगा। अभी से चटाती है भैया, आप बोल रहे हैं कि बाबू मांगेगा, अभी से खवाती है, बताइए। अभी थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद तो बकायदे उसके लिए भी लाएगी। आप जानते भी हैं कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बच्चों के भैया। हम समझाते हैं, जिद करती है, यही लौटने लगती है, फिर खाना नहीं खाएगी जब तक मिलेगा नहीं, तो क्या करें। आपने छोटी बच्ची को बना दिया है। हाँ बन गई भैया, रहती है वैसे तो बन गई है। जिद करती है तो उस चीज़ को करना पड़ता है। अभी कर पूरा दिन खाना नहीं खाई थी, फिर जाके चॉकलेट हो गई, अभी यही कहीं हो गई। मत दिखाइए। ठीक है, अभी यही कहीं क्या प्रिया जी लगता है कि जो जितना प्यार आपको इस परिवार में मिल रहा है, क्या कभी मतलब इसे भूल जाती है घर भी कुछ समय के लिए? नहीं देखिए भैया, जितना यहाँ प्यार मिलता है शायद उतना हमें अपने घर पे, मतलब पापा मम्मी प्यार करते थे, लेकिन इन जैसे ये हमको प्यार करते हैं पापा मम्मी ख्याल नहीं आता है। और मम्मी भी हमें उस तरीके से मानती है, और बेटी को और हमको एक जैसे समझती है कि दोनों लोग बच्ची हैं। हमारा कहना सब वो करती हैं। ठीक भैया, सब मिला के यही रहा कि जैसा अभी 1 साल बाद मैं आया हूँ, 1 साल में क्या क्या परिवर्तन दिखाया आपको। कभी 1 साल में कुछ झगड़ा हुआ नहीं आप लोगों में? हाँ हल्का फुल्का तोड़ी मोड़ी तो यार हर पति पत्नी में होता है, तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। ये जो कहे कि हाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, ये गलत है। हल्का फुल्का सब में होता है, ऐसा बात नहीं। हम लोगों में होता है, पर वो भयानक युद्ध नहीं होता है। नॉर्मली झगड़ा होता है 5 मिनट वाला। हाँ ऐसा। अच्छा, ये लगता है कि अगर 5 मिनट का थोड़ा होने से प्यार दुगना बढ़ जाता है? हाँ तुमको लगता है? हमके तो पता नहीं चला। ऐसा होता है ना कभी? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कभी कभार होता है, नहीं तो नहीं। अरे साल भर का दिन हो गया, 1-2 बार हुआ और होता क्यों है भैया? चॉकलेट के लिए, कपड़ा के लिए और मीशो के लिए। अच्छा। और किसी तुम रूठी रहो मनाता रहूं, वही सिस्टम। हमसे हार गए हैं, बोलिए आप बताइए। अरे भैया सिस्टम हमारा ऐसा था ना, ऐसा सो रहे थे, बोल रही है कि चलिए लूडो खेलते हैं, अगर उसमें आप जीत जाएंगे तो 2 दिन आपकी बात मानूंगी। हैं तो फिर मैं हार गया उसमें। ये 15-14 दिन 18 दिन के लिए इसके लिए मीशो फ्री कर दिया। अभी सुबह में जाके 10 सामान बुक की है, कम से कम 3-4 हज़ार का बुक की है। अभी 18 दिन बहुत दिन है, लगता है बिक जाना पड़ेगा। ठीक दर्शकों, हमारे साथ में प्रिया जी जो बहुत चुलबुली हैं, और जितना उनको प्यार इस परिवार में मिल रहा है, अमरनाथ भाई हैं, ये अपना समझिए कि जितना भी मतलब फ्रीडम होता है महिलाओं के लिए, ये पूरा उनको दे रहे हैं। और जो भी कुछ मतलब प्यार एक्स्ट्रा जो भी उनको दे रहे हैं। एक बाबू हो गया है, बच्चा बेटी है, और क्या पता प्रभु कृपा से फिर आने वाले टाइम में
हम बीच में खैर नहीं आ पाए, लेकिन आए तो बेटी होने के बाद क्या ये भी पूछ सकता हूँ कि बेटा का भी नंबर? 5 साल बाद भैया। अभी अभी समझ लीजिए 5 साल बाद खूब अच्छे से खूब काम करेंगे और इतना प्यार करेंगे बेटी से, जब दिल भर जाएगा, मन भर जाएगा, उसके बाद दूसरे बेटे के बारे में या बेटी के बारे में सोचेंगे फिर। सरकार कहती है अंतराल केवल 1 साल का। नहीं 5 साल, हमारे सिस्टम से 5 साल, हम अपने सिस्टम से चलेंगे। चलिए भैया ठीक, हाँ जी बोलिए। क्योंकि कुछ कर, चलिए ठीक है, आप लोगों की जोड़ी ऐसी बनी रहे और मुस्कुराते रहिए और दर्शकों का एंजॉय करते रहिए। और जैसा ये परिवार है बहुत खुशनुमा है, ऐसे भोंगे पास से सब लोग मस्त रहें, हम लोग भी आते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।